आज हम लोग चर्चा करेंगे फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज के अंतर्गत कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मतलब जो समाज के कमजोर वर्गों के जो लोग हैं, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, उनके प्रति जो हमारे लोक सेवक हैं उनके मन में किस तरह के भाव होने चाहिए, क्या उनकी सोच होनी चाहिए, यानी करुणा, यानी कि कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर जैसे इसके बारे में सोचना शुरू करें कि ये कंपैशन क्या चीज होती है, कि ये क्यों जरूरत है लोक सेवकों के लिए, यहीं से बात शुरू होती है। तो देखिए, आप सोसाइटी में चारों तरफ, जैसे इंडियन सोसाइटी है उसमें चारों तरफ अपनी एक नजर घुमाइए और देखिए कि जो भारतीय समाज है वो एक समान रूप से नहीं है। सभी जो लोग हैं वो एक समान नहीं है, इक्वालिटी नहीं है हर जगह। कहीं बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, ये मतलब जो है पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल अनटचेबिलिटी जैसी समस्याएं भारत में रही हैं। कास्टिज्म देखने को मिलेगा और कास्टिज्म का इम्पैक्ट ये होता है कि बहुत सारे जगहों पर भेदभाव, आपस में डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, भेदभाव देखने को मिलेगा। तो बहुत ऐसी समस्याएं महिलाओं के को लेकर के गंभीर समस्याएं हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, जिनको चलने फिरने में समस्याएं हैं, ब्लाइंड हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनको लेकर के समस्याएं। तो करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें कमजोर वर्ग के अंदर या वल्नरेबल क्लास के अंतर्गत रखा जा सकता है। भारतीय संविधान में अगर नजर डालेंगे तो इसीलिए भारतीय संविधान में भी कमजोर वर्गों को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, स्पेसिफिक अटेंशन दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट के माध्यम से लोक सेवकों के द्वारा ये भी प्रयास किया गया है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जैसे आप इसको एक उदाहरण से देखें कि कंपैशन कैसे एक फॉर्म में क्रिएट होता है, कैसे काम करता है। तो आपने कैलाश सत्यार्थी जी का नाम सुना होगा, है ना, नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हैं भारत के। तो उनके अंदर क्या कंपैशन था? उनके अंदर एक कंपैशन था, करुणा। किनके प्रति? तो वो बच्चे जो रेलवे ट्रैक के आसपास घूमते रहते थे, प्लेटफॉर्म के आसपास घूमते रहते थे और उनका कोई देखने वाला नहीं होता था, गलत आदतों में संलग्न होते थे, ऐसे लोगों को वहां से निकाल करके उन्हें एक अच्छे नागरिक बनाने का प्रयास करना, ये कहां से संभव हुआ? जब उनको उन बच्चों के प्रति करुणा यानी कंपैशन डेवलप हुआ और उसको उन्होंने, वो जो कंपैशन है उसको क्रिएट किया एक एक्टिविटी के रूप में और उनके कल्याण, वेलफेयर के लिए काम किया। आपने आनंद कुमार का नाम सुना होगा, सुपर 30, है ना, फिल्म भी देखी होगी। आखिर इसमें क्या दिखाया गया है? यहां भी एक कंपैशन का उदाहरण आपको मिलेगा कि आनंद कुमार ने देखा कि भाई बहुत से बच्चे हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत छोटी छोटी जगहों से आ रहे हैं, अलग अलग जातियों से हैं, बहुत कमजोर वर्ग के हैं, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। तो उन्होंने उनके रिसोर्सेज के लिए भी काम किया, उन्हें पढ़ाया भी और उन्हें एक उच्च स्तर तक पहुंचाया। ये कंपैशन का एक उदाहरण है, करुणा। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं जो इन सब चीजों को लेकर के काम करते रहते हैं। और लोक सेवा में भी बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरह से काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, जी सबका नाम लेना संभव नहीं है, फिर भी जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल के लिए बताता हूं। एक तमिलनाडु के जो अधिकारी हैं जिन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, SR शंकरन। अब इन्होंने क्या काम किया? तो इन्होंने बाउंडेड लेबर जो उन्मूलन है, बाउंडेड लेबर बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए इन्होंने इतना काम किया, इस तरीके से काम किया, अपने आप को डेडिकेशन के साथ काम करते हुए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। ये उनके कंपैशन का उदाहरण है कि यार बाउंडेड लेबर, बहुत हालत खराब है, वो ऐसे ऐसे जगहों पे काम कर रहे हैं, फिर उनके जीवन स्तर इतना नीचे है और उनके लिए काम करना, अपने लाइफ को डेडिकेट कर देना, ये उनके कंपैशन से ही पैदा हुआ। एक बिहार कैडर के IPS अधिकारी हैं शिवदीप महोदय, ये फार्मास्यूटिकल माफिया के अगेंस्ट काम किया। कितना मुश्किल काम है, क्योंकि उन्होंने देखा कि बीमार लोग हैं, कमजोर लोग हैं और उनसे भी लोग पैसा लूट रहे हैं।
तो उन माफियाओं को, जो ऐसे लोगों को सुविधा देने के बजाय उनसे पैसा लूट करके अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट काम किया। ये कंपैशन का उदाहरण है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जिससे आप कंपैशन यानी करुणा को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न है वो ये कि कंपैशन जो है ये लोक सेवकों में कैसे जनरेट किया जाए, लोक सेवकों के भीतर ऐसी क्या चीज, किस तरीके से हम मैनेज करें, यानी प्रशासन में ऐसी क्या चीज होनी चाहिए कि लोक सेवक कंपैशन के साथ काम करें, करते भी हैं। तभी आज हमारा प्रशासनिक ढांचा इतना मजबूत है, डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है, क्योंकि वो कंपैशनेट होकर के काम करते हैं। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि कंपैशन आखिर है क्या। वास्तव में अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, कंपैशन इज अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स। क्या है कंपैशन? तो अंडरस्टैंडिंग एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है, या फिर हम कहें कि समानुभूति है। समानुभूति भी एक फाउंडेशनल वैल्यू है, इस पे भी हम बात करेंगे आगे। तो अंडरस्टैंडिंग है या फिर एक एम्पैथी है, और ये एम्पैथी जो है ये दूसरों के कष्ट को समझता है और उन कष्ट को समझ करके क्या करता है। कंपैशन इज एन एक्शन ओरिएंटेड एम्पैथी फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स, यानी खाली सफरिंग को समझता ही नहीं है, उस सफरिंग को दूर करने के लिए एक्शन भी लेता है, काम भी करता है। अगर वो एक्शन नहीं लेगा तो खाली एम्पैथी रह जाएगा, और अगर उसको क्रिएट कर लिया, उस पर काम करने लग गए, वो उस एम्पैथी को लेकर के उन लोगों के कष्ट को, सफरिंग्स को दूर करने के लिए काम करने लग गए, तो क्या हो गया? वो कंपैशन हो गया। तो कंपैशन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि कंपैशन इज अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी फॉर सफरिंग ऑफ अदर्स, एंड कंपैशन इज एन एक्शन ओरिएंटेड एम्पैथी। अगर एक लाइन में आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं एक्शन ओरिएंटेड एम्पैथी। एक ऐसी एम्पैथी जो एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब जिसमें काम भी हो रहा है, उन खाली एम्पैथी दिखा नहीं रहे, खाली ये नहीं कर रहे हैं कि एम्पैथी है, मुझे आपका दर्द पता है, क्या तकलीफ है, उसको महसूस ही नहीं कर रहे, उस महसूस को करके और उस समस्या को दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं एक्शन ओरिएंटेड एम्पैथी। अब देखिए, इसको और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं आप चाहें तो इसको अपनी परिभाषा के रूप में कि करुणा क्या है, यानी कंपैशन क्या है। तो कमजोर व्यक्तियों या प्राणियों के प्रति उत्पन्न होने वाली वह भावना जो उनकी उस कमजोर स्थिति को समझने और उसके प्रति समानुभूतिक चिंता रखने से उत्पन्न होती है। कंपैशन उत्पन्न कहां से हुई, ओरिजिन कैसे हुई? तो जो समाज के कमजोर व्यक्ति हैं, वीकर सेक्शंस हैं, या हमारे जो समाज में या हमारे जो आसपास जो ऐसे प्राणी हैं जो कमजोर हैं, जिनको कई तरह की मदद की जरूरत है, अब उनके प्रति हमने एक समानुभूतिक चिंता पैदा हुई, एक एम्पैथी पैदा हुई, जो मैंने आपको बताया भी है, एम्पैथी पैदा हुई, और उस एम्पैथी से आपके अंदर करुणा पैदा हुई, और उस करुणा पैदा हुई, कंपैशन पैदा हुआ। तो कंपैशन जब आपके अंदर उत्पन्न हुआ तो कैसे? क्योंकि आप उस एम्पैथी के आधार पर उन लोगों के लिए, यानी उन कमजोर व्यक्तियों के लिए काम करने लग गए। बहुत सारे उदाहरण है, जैसे भगवान बुद्ध का उदाहरण ले लीजिए आप, जो एक करुणा के और दया के बड़े मतलब महान माने जाते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जो राजनीतिक प्रणाली थी, राजा वाला पूरा जो उनकी जो सुविधाएं थी उसको छोड़ करके और लोगों के दुख तकलीफ को दूर करने के लिए निकल गए। तो इट्स एग्जाम्पल ऑफ कंपैशन कि लोगों के पीड़ा को केवल समझना ही नहीं है, उनको दूर करने की कोशिश करना भी अपने आप में करुणा है। गांधी जी ने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से बताया है, और आप लोग जब एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हैं ना, उसमें आपको जरूर मिला होगा ही। इसको कहते हैं तलिस्मान ऑफ गांधी, यानी कि गांधी जी का ताबीज। अब ये क्या ताबीज है? तो ताबीज तो ऐसे पूरा तो बताना मुश्किल होगा, लेकिन देखिए ताबीज को मैं संक्षेप में बताता हूं तो कंपैशन को समझने में आपको मदद मिलेगी। क्या कहा इस तलिस्मा में गांधी जी ने? आई विल गिव यू ए तलिस्मा wherever you are in doubt or when the self becomes too much with you apply the following test।
क्या कहा उन्होंने कि जब भी आपको लगता है कि आप संदेह में हैं, मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इसमें मेरा हित है, इसमें समाज का हित है, समाज का हित करने जाते हैं तो मुझे प्रॉब्लम आती है, और अगर मैं मेरा हित करता हूं तो समाज को दिक्कत आती है। तो अब इन दोनों बीच यानी इन डायलिमा से बाहर कैसे निकलेंगे? तो उन्होंने एक ताबीज दिया। ताबीज क्या था देखिए, रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन O man whom you may have seen and ask yourself if the step contemplate is going to be of any use to him, her, will he, she gain anything by it? Will it restore him to control over her own life and destiny? In other words, will it lead to Swaraj यानी freedom for the hungry and spiritually starving millions? Then you will find your doubts and yourself melt away. अब मैं इसको आपको समझाने के तरीके से बता देता हूं कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। इतनी बड़ी बात इतने सरल शब्दों में इन्होंने कही, और पूरी हमारी जो प्रशासनिक जो ढांचा है उसके कोर में, उसके केंद्र में ये आ गया, ये कॉन्सेप्ट बन गया एक। ये जो बात इन्होंने कही जिसको हम तलिस्मा कह रहे हैं, ताबीज कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि जब आपको संदेह हो या जब आपका सेल्फ यानी आपका घमंड, आपका आत्म या आपका स्वाभिमान बहुत जागृत हो जाए, तो आप एक फॉर्मूला अपनाइए। आपने उस व्यक्ति, उस पुरुष या महिला जो सबसे गरीब और कमजोर आपने देखा हो, उसके चेहरे पर आप एक नजर डालिए। मतलब अपने मन में सोचिए कि वो जो कमजोर व्यक्ति, वो जो गरीब व्यक्ति, वो जो परेशान व्यक्ति या जो तकलीफ में जो व्यक्ति था, उसका क्या स्वरूप था, उसकी क्या समस्या थी। और आज जो आप जिन पदों पर हैं, जहां पर जिस स्थिति में हैं, आपके उस काम करने से यानी जो भी आप काम करने जा रहे हैं, क्या उसका लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचने वाला है? किसी भी तरह से क्या उस व्यक्ति के चेहरे पर आप खुशी ला सकते हैं? उसको वास्तविक स्वराज, वास्तविक फ्रीडम आप उसे दिला सकते हैं? उस भूखे व्यक्ति को या वो करोड़ों लोग जो स्टार्विंग हैं, तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं, उनकी पीड़ा को आप कुछ कम कर सकते हैं? अगर आपने इस बारे में 1 से 2 मिनट भी सोच लिया तो आपके अंदर का जो सेल्फ है, आपके अंदर का जो घमंड है, आपके अंदर का जो स्वाभिमान है या आपका जो डाउट है, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो बहुत बड़ी ये उपलब्धि है जो गांधी जी ने इस ताबीज के माध्यम से भारतीय समाज को दिया, और हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है इस आधार पर फिर जो है बहुत कुछ निर्भर करती है। अब आप देखिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो इस तलिस्मा के अकॉर्डिंग ही बने हैं। गांधीयन जो विचारधारा है उस पर आधारित है। जैसे आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल में देखिए, आर्टिकल 39A क्या है, जरा रिकॉल कीजिए। समान न्याय है ना, सबको समान न्याय मिले, इक्वल जस्टिस, और गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, लीगल हेल्प टू द पुअर्स। अब देखिए, बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके ऊपर बहुत क्राइम होता है, अपराध होता है, वो तकलीफ में होते हैं, अब वो न्यायालय में नहीं जा सकते, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। ये क्या फॉर्मूला है? ये वही ताबीज से आया है, गांधी जी के ताबीज से, कंपैशन से, कि भाई ऐसे लोगों को आप लीगल हेल्प उपलब्ध कराओ, कम से कम उनमें इतनी तो क्षमता हो कि वो कोर्ट तक जा सके, अपनी बात रख सके। और एक आर्टिकल बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 41 में जाइए। बहुत से लोग हैं, बहुत गरीब हैं, उनको काम ही नहीं है, काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, बेकारी और बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार। ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में गांधीयन विचारधारा पर आधारित है। आर्टिकल 41, लोगों को काम मिलेगा, कुछ उनको जो है कुछ पैसा मिलेगा, शिक्षा मिलेगी यानी समझ बढ़ेगी। अगर वो बेकार हैं यानी कि काम नहीं कर सकते, बेरोजगार हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, निःशक्त है ना, डिसेबल्ड है, तो उनको कौन मदद करेगा? तो उनके मदद
करने के लिए आर्टिकल 41 में ये प्रावधान सरकार के लिए किया गया है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल सरकार के लिए गाइडलाइन होता है और सरकार अपनी योजनाओं और नीतियों के माध्यम से लोक सेवकों के द्वारा, लोक सेवक क्या करेंगे, जो सरकार जो नीतियां, जो योजनाएं, जो कार्यक्रम बनाएंगे उसे इन लोगों तक पहुंचाएंगे, डिसेबल्ड लोगों तक पहुंचाएंगे, बूढ़े लोगों तक, कमजोर लोगों तक, और इन सब तरीकों से अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ये जो हमारी कंपैशन का जो कॉन्सेप्ट है लोक सेवा का, ये एस्टैब्लिश होने लग जाता है। और आर्टिकल देखिए आपको और मिलेगा, आर्टिकल 43 में क्या है, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब लोगों को कम से कम इतनी मजदूरी तो दीजिए कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें, लाइफ सस्टेन कर सकें, खाना पीना, रहना, रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम कर सकें, आर्टिकल 43। और देखिए आप आर्टिकल 46 में क्या है, स्पष्ट तौर पे कहा गया है जो हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, मान लीजिए वो अनुसूचित जाति के हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हैं, समाज के कमजोर वर्गों के लोग हैं, उनको शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित कीजिए। एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मोबिलाइज करना है आपको, किसको, सरकार को करना है। और सरकार किसके माध्यम से कराएगी, लोक सेवकों के माध्यम से कराएगी, आर्टिकल 46। ये सब बातें क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें कंपैशन के ऊपर बात करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन गाइड कर रहा है आपको कि आपको कंपैशन रखना है, यानी एक लोक सेवक को कंपैशन रखना है। वो जो शुरू में डिफाइन किया वो ऐसे डेफिनेशन नहीं है, यानी खाली एम्पैथी रखने से काम नहीं चलेगा, एम्पैथी के साथ साथ आप एक्शन भी करिए। तो लोक सेवक तो सेवक है, जनता का सेवक है, सरकार ने उसे जनता के काम के लिए रखा है, तो वो काम क्या करेंगे कंपैशन के साथ, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक गाइडलाइन है। तो उस गाइडलाइन को सामने रखते हुए सरकार जब काम करती है यानी नीतियां बनाती है, तो उस नीतियों को क्रियान्वित सही ढंग से किया जा सके, इसके लिए ये कंपैशन वाली भावना, करुणा वाली भावना लोक सेवकों के अंदर होना बेहद जरूरी है, और इसे फाउंडेशनल वैल्यू के अंतर्गत रखा गया है। ये चीज भी यहां समझना जरूरी है। और चीजें आप देख सकते हैं। अब देखिए और क्या काम किया, अब बहुत सारे हमारे समाज में लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, पिछड़े वर्गों के हैं, और वो कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते थे। तो जब पंचायती राज बना, जब नगरीय स्थानीय निकाय बना, पंचायती राज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, तो ऐसे जो पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग थे उनको रिजर्वेशन दिया गया, 243D एंड 243T। आर्टिकल 243D फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, SC ST और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, एंड 243T इन अर्बन लोकल गवर्नमेंट, नगरीय स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब इत्यादि लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत मार्गदर्शन किया सरकार का और लोक सेवकों का। कमीशन फॉर SC, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग कमीशन है कि भाई इनके साथ अत्याचार होता रहा है, आगे भी हो सकता है, तो एक कमीशन बना देते हैं जो इस पे देखरेख करेंगे। आर्टिकल 338A कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति जो जंगलों में, पहाड़ों में, पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत हैं, उनके जो है जीवन स्तर बहुत नीचे है और वो उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है। तो इन सब चीजों के माध्यम से ये जो आपको आर्टिकल्स हमने आपके सामने रखे, ये सारे आर्टिकल्स गाइड करते हैं लोक सेवकों को इस आधार पर कि आपके अंदर एक कंपैशन की भावना, करुणा की भावना होनी चाहिए, और कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति और उनके लिए काम करने का आपका तरीका कैसा होना चाहिए, ये उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो यहां पर आपको कंपैशन की जरूरत क्यों है और कंपैशन की इस जरूरत को पूरा करने के लिए किस तरीके से गांधीयन थॉट और उसके आधार पर जो लोक सेवकों के अंदर एक विचारधारा का विकास करने की जो अवधारणा डेवलप हुई, उससे अल्टीमेटली क्या क्या कंक्लूजन प्रशासन में निकल के आता है, क्या क्या चीजें निकल के आती है। तो देखिए, सर्वोदय थ्रू अंत्योदय। अब यहां पर जो तावीज में एक बात हमने बताई थी कि जो सबसे कमजोर और जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसके चेहरे पर जरा ध्यान दीजिए कि आपका कोई भी कदम, आपका कोई भी स्टेप क्या उसके जीवन में कोई बदलाव ला सकता है।
गरीबी से मुक्ति दिला सकता है? क्या उसे खाना पहुंचा सकता है? यानी कि सर्वोदय, सबका उदय थ्रू अंत्योदय। अंत्योदय मतलब जो सबसे अंत में खड़ा है, जो समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, वो है अंत्यो। उस अंत का उदय अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर्वोदय होगा। ये करुणा से ही विकसित होगा। देन कंपैशन डेवलप सर्वोदय थ्रू अंत्योदय। और क्या चीज करते हैं? तो क्लैरियन कॉल टू सिटीजन्स टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। Clarion call to citizens to develop emotional intelligence। बिगुल बजाना। Clarion call मतलब बिगुल बजाना, मतलब सबको बुलाना, यानी सबको बताना कि देखिए ये हमारी सोच है, ये संविधान की सोच है, ये प्रसार लोक सेवकों के अंदर के, लोक सेवकों के भीतर ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए? टू, केवल ऐसा नहीं कि खाली लोक सेवकों के भीतर, सिटीजन्स टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस तो अपन ने अलग ही पढ़ा है, एक अलग टॉपिक में है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना मतलब इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या होता है? खुद की भावनाओं को भी समझना और दूसरों की फीलिंग को भी समझना और उस समझ के आधार पर काम करना। तो जब दूसरे जो कमजोर हैं, जो परेशान है, तकलीफ में है, उनकी फीलिंग को समझ के जब लोक सेवक काम करेंगे तो स्वाभाविक है एक बेहतर लोक सेवक बनेंगे और अच्छा प्रशासन स्थापित होगा। देखिए हमारे विश्व में हम लोग 21वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी कितना ज्यादा जो है वायलेंस है, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। साउथ आप अफ्रीका में जाइए, कितनी गरीबी है, भुखमरी है। भारत के अंदर ही देखिए लोग कहीं कैसी कैसी हालत में रहते हैं, जो गंदा पानी बह रहा है, नाली वहीं से जा रहा है, उसी के ऊपर छोटी सी झुग्गी बना के रह रहे हैं। घरों में ना तो ठीक से पानी पीने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, ना कुछ, मतलब किन किन स्थितियों में लोग रह रहे हैं। और इन सब स्थितियों के बाद जो है लोगों के भीतर एक घृणा की भावना भी, हैट्रेडनेस भी मौजूद है। तो हैट्रेडनेस, पॉवर्टी, स्लम्स, कास्टिज्म, ये सब तो हमारे अपने देश के अंदर ही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश के लोग दूसरे से घृणा करते हैं। चाइना ने जो है हमारे बॉर्डर पे कब्जा कर लिया तो हम उसको हटाने के लिए जो है लड़ाई करने के लिए जाते हैं, हमें उसको मुश्किल जो है सामना करना पड़ता है। इन्हें दूसरी जो लोगों की भलाई की समस्या है वो अपनी जगह पर रह जाती है, हमें बॉर्डर को देखना पड़ता है। यानी कि वैश्विक स्तर पर भी मानवता के वेलफेयर पर ध्यान कम और दूसरों की जमीन हड़पना, दूसरे के ऊपर हमला करना, एक दूसरे पर दबाव बनाना, ये सब चीजें मौजूद हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि कंपैशन यानी करुणा की भावना की कमी है। तो गांधी जी ने इस चीज को बहुत ही तसल्ली से उन्होंने इस बात को रखा कि अगर लोगों में अगर कंपैशन की भावना हो जाए, और ये तो लोक सेवक की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर देशों में एक दूसरे देश के प्रति कंपैशन की भावना हो जाए तो एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित हो जाएगी। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का भी काम किया जा सकता है। तो ये कंपैशन खाली देश तक सीमित रहने वाली चीज नहीं है, इसे इंटरनेशनली भी आप ले जा सकते हैं। और क्या चीज बताया, देखिए कि क्या फायदा होता है। कंपैशन है तो हम उन लोगों के लिए नीतियां बनाते हैं जो कमजोर हैं, जो पिछड़े हैं, है ना। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल सरकार को गाइड करती है कि आप ये ऐसी पॉलिसीज बनाइए जो गरीब लोगों को, मजबूर लोगों को, जो समस्याग्रस्त लोग हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, उन लोगों को बेहतर सुविधाएं आप कैसे दे पाएंगे। तो उनके लिए नीतियां बनाना, जैसे आपने देखा भाई बेरोजगारी दूर करना है, लोगों का थोड़ा इनकम बढ़ाना है, तो उन्होंने एक मनरेगा स्कीम बना लिया और उसके तहत लोगों के थोड़ा काम भी करवाया, इन्हें रोजगार भी दिया और थोड़ा उनसे काम लेकर के उनकी जो अकाउंट है उनके खाते में पैसा भी पहुंचा दिया। तो इट्स ए फॉर्म ऑफ एग्जांपल ऑफ द कंपैशन। क्योंकि सिर्फ गरीबी है, तकलीफ है, परेशानी है, हम आपकी तकलीफ को दूर कर देंगे, ऐसा बोलने से तकलीफ दूर होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली उनके तकलीफ को दूर करने के लिए स्टेप क्या उठाए गए, तो स्टेप उठाए गए बहुत से। आपने देखा होगा किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फार्मर्स की, तो किसान सम्मान निधि, तो किसान मान धन योजना,
ये सब क्या है? ये सब उन तकलीफ में फंसे लोगों को उनके जीवन स्तर को बेहतर करने की योजनाएं हैं। बहुत सारे, जैसे अभी लेटेस्ट में, जैसे ये कोरोना पीरियड में लॉकडाउन के दौरान बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां छूट गई, जो अपना छोटा मोटा व्यापार करते थे वो व्यापार छूट गया, तो सरकार को क्या करना पड़ा? 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी करना पड़ा। उसका क्या मकसद होगा कि ये जो छोटे छोटे लोग ठेला लगाते थे, सब्जियों की दुकान लगाते थे, रेलवे प्लेटफॉर्म के आसपास घूमकर अपना सामान बेचते थे, अब उनका तो जीवन ही खत्म हो जाएगा क्योंकि उनकी कुछ आय नहीं बची। ऐसे लोगों को भी संभालने के लिए सरकार ने क्या किया? उनके जेब तक पैसा पहुंचाने के लिए योजनाएं प्रारंभ की। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपैशन। ये लोक सेवा में कंपैशन का उदाहरण है। तो कंपैशन जहां एक तरफ एम्पैथी को एक्शन ओरिएंटेड कर देता है, यानी एक्शन में ले आता है, वहीं लोक सेवकों को गाइड भी करता है कि आपको काम कैसे करना है। ये नहीं, अब सरकार ने बड़ा काम किया, एक योजना बनाई, नीति बनाई और क्रियान्वित करने के लिए लोक सेवकों को, कि अल्टीमेटली इंप्लीमेंट तो सिविल सर्वेंट ही करेंगे, लोक सेवक ही करेंगे। जिले में कलेक्टर के पास आएगी योजना, कलेक्टर जो है अपने जो उनके डिप्टी कलेक्टर्स हैं, उनके जो तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मान लीजिए छोटे छोटे जगहों पे पटवारी हैं, इन लोगों तक उस योजना को लागू कैसे करेंगे? तो इन अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से लागू होगा। तो उनके अंदर वो कंपैशन होना चाहिए कि आखिर सरकार ने ये कार्यक्रम बनाया, ये योजना बनाई, तो उन योजना और उन कार्यक्रमों को लागू कैसे करें। अगर भ्रष्टाचार होगा, करप्शन होगा, अगर उसमें भी नेपोटिज्म होगा, अगर वो पूरी ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे, तो सरकार की ये योजना, ये नीति, ये कार्यक्रम और ये जो लोक सेवा के अंदर जो करुणा की भावना है, ये तो सब धराशायी हो जाएगी। इसीलिए कंपैशन उनके अंदर होगा तो ये समस्या कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम होगा, भाई भतीजावाद कम होगा, योजनाओं को जो लागू करने में देरी होती है वो देरी कम हो जाएगी, यानी रेड टेपिज्म कम हो जाएगा। तो कंपैशन एक ऐसी इम्यूनिटी है, एक क्या है? इम्यूनिटी, रोग निरोधक क्षमता है प्रशासन की, कि अपने आप कई समस्याओं को हल ढूंढ लेता है वो। तो कंपैशन हुआ, इंटेग्रिटी हुआ, डेडिकेशन हुआ, ये सब इंटरनल इम्यूनिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इस संदर्भ में आप ये समझिए कि कंपैशन अगर लोक सेवकों में है तो ये जो सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, वो वास्तविक तौर पर मतलब ग्रास रूट लेवल पर अच्छी तरह लागू होंगे और उससे लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर होगा, करप्शन भी कम होगा और प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ जाएगा, जो अल्टीमेटली हमारा मकसद भी है यहाँ पर। और देखेंगे आपकी ये जो कंपैशन है और बहुत सारे काम करता है। देखिए, लिटरिंग इन पब्लिक प्लेसेस मस्ट बी शन्ड। क्या करना है? जो अब देखिए लोग क्या है, थोड़े लापरवाह भी होते हैं, है ना, और जो लोक सेवक होते हैं वो भी कभी कभी लापरवाही बरतते हैं। तो लिटरिंग इन पब्लिक प्लेसेस, कहीं भी कचरा फेंक दिया, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना, तो ये कंपैशन ये बताता है कि साफ सफाई रखिए, अच्छे से रहिए, साफ सफाई रखिए, और कहीं भी कचरा फेंक देना, गंदगी करना, इन सब से दूर होने के लिए प्रयास करता है। ये बताता है कि आपको साफ सफाई के साथ रहना है, अच्छी तरह रहना है। ये भी एक बहुत बड़ी देन है इस कंपैशन का। और गांधी जी का ये जो ताबीज मैंने बताया, इन of the manual scavenging and untouchability and exploitation also, ये भी हमें गाइड करता है। कंपैशन जैसे कि मैंने अभी बताया, जहां एक तरफ करप्शन को कम करेगा, तो करप्शन को कम करेगा तो स्वाभाविक एक्सप्लॉयटेशन भी कम हो जाएगा, शोषण भी कम होने लगेगा। और साथ ही साथ जैसे सोशल प्रॉब्लम है, अनटचेबिलिटी है ना, अस्पृश्यता गंभीर अपराध है, इसके ऊपर कानून भी बनाया हुआ है, 1955 का सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट है। फिर इसके अलावा SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989 है। ये सब क्या है? ये सब कानून बनाए इसीलिए गए हैं क्योंकि ये सोशल प्रॉब्लम था और उस प्रॉब्लम को दूर करने की जिम्मेदारी अल्टीमेटली किसकी है? पब्लिक सर्वेंट की है। तो इसे दूर करने, और
वो लोक सेवक जब कानून को लागू करेंगे, उनके अंदर कंपैशन रहेगा तो ज्यादा अच्छे से लागू कर पाएंगे। अब उनके अंदर कंपैशन ही नहीं है, पिछड़े और कमजोर वर्गों के प्रति उनकी सोच ही अच्छी नहीं है, सही नहीं है, तो कानून को लागू करने में लापरवाही बरतेंगे। तो इसीलिए अनटचेबिलिटी जैसी समस्या या मैनुअल स्कैवेंजिंग बहुत समय तक चलता था, ये अभी भी हो सकता है कुछ जगहों पर होगा। मैला ढोने की, सिर पे मैला ढोते थे, बहुत से जातियां थी, गंदगी उठा के, मैला उठा के जो है वो दूर तक ले जाते थे सिर पे, मैनुअल स्कैवेंजिंग होता था। इसको कैसे दूर करेंगे, इसके लिए भी बताया भाई आप कोई कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, उसको थोड़ा आप मेथड्स दीजिए, तरीके दीजिए, इंस्ट्रूमेंट दीजिए, उपकरण दीजिए, जिससे कि वो इन सब चीजों से बाहर आकर के काम कर सके। अल्ट्रिज्म एनकरेजिंग अल्ट्रिज्म एंड कम्युनल हार्मोनी। कंपैशन अगर है तो परोपकार की भावना विकसित होगी, लोक सेवकों में भी होगी और जनता में भी होगी। अल्ट्रुइज्म, परोपकार की भावना, और कम्युनल हार्मोनी, यानी जो विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं उनमें एक समरसता बनेगी। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब इंटरनल चीजें, आंतरिक रूप से व्यक्ति के अंदर विकसित हो रहा है और अपने आप समाज जो है वो बेहतर निर्मित होता जा रहा है। और क्या होगा, निगेटिव वाइब्स ऑफ हेट्रेडनेस एंड वायलेंस। समाज में अलग अलग संप्रदायों, जातियों, धर्मों के बीच क्या है, हेट्रेडनेस पाया जाता है ना, निगेटिव, एक दूसरे की जो है निगेटिव वाइब्स पाए जाते हैं, निगेटिव वाइब्स पाए जाते हैं, यानी कि नकारात्मक विचार पाए जाते हैं। अब इसको भी दूर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कंपैशन है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के प्रति अगर लोक सेवकों में कंपैशन है, तो पहले तो वो कंपैशनेट होंगे, करुणा के आधार पर सोचेंगे, तो जनता को भी ये मैसेज जाएगा और उनके भीतर भी अगर इस तरह की कोई घृणा की भावना है वो भी कम होगा। तो ये तभी संभव है जब हमारे लोक सेवक जब काम करें तो कंपैशन के साथ काम करें, करुणा के साथ काम करें। और भी चीजें होंगी। अगर कोई इंडस्ट्री की बात करें, अपन उद्योगों में जाएं, तो देखिए उद्योगों को भी मैसेज देता है क्या भाई, अगर आप खूब कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा कर रहे हैं, शराब की फैक्ट्रियां हैं, उससे बहुत सारा गंदा कचरा, गंदगी निकल रहा है, वो नदी में जा रहा है, तालाब में जा रहा है, लोग वही पानी पी रहे हैं और उसमें गंदगी बढ़ती जा रही है, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा, सोसाइटी का होगा। तो जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी ये कंपैशन अगर उनके अंदर होगा तो पॉल्यूशन पे कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे वो, पॉल्यूशन पे कंट्रोल करेंगे। वो जो है ग्रीन, यानी कि अच्छे से अच्छा वो एनवायरनमेंट के लिए वो काम करेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर डेवलप होगा कि भाई हम अगर समाज से कमा रहे हैं, अगर हमारी आय सोसाइटी से हो रही है, समाज से हो रही है, तो हम इस समाज के लिए कुछ करें भी। अभी बहुत से लोगों ने, बहुत से उद्योगपति हैं पूरे विश्व में जिन्होंने अरबों खरबों रुपए जो है कोरोना पीड़ित जो देश हैं उन लोगों को डोनेट किया। बल्कि कई जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी जो टोटल जो आय है, टोटल जो एसेट है, संपत्ति है, वो भी कम हो गई इस कारण से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये करुणा की भावना के कारण हुआ, कंपैशन के कारण हुआ, क्योंकि वो पीड़ित लोगों को, यानी जो विक्टिम्स हैं, जो तकलीफ में लोग हैं, जो सफर कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं और उसे एक्शन भी दे रहे हैं, यानी उन पर काम भी कर रहे हैं। तो उद्योगपतियों को पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, पॉल्यूशन जो है कम से कम पॉल्यूशन फैलाने के लिए भी ये जो है एक थॉट डेवलप करता है। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को पूरा, जो आजकल सारे, लगभग सारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर पर लागू होता है, CSR का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट भी मूल रूप से यहां से निकल के बाहर आ गया। ठीक है, और क्या करते हैं, तो ये जो है और भी बहुत सारे ऐसे फायदे हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी डेवलप करेगा, इंटेग्रिटी डेवलप करेगा, और ट्रांसपेरेंसी डेवलप होगा, इंटेग्रिटी डेवलप होगा, तो अल्टीमेटली जो सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, वो बेहतर काम उसमें होगा और लोगों तक जो है सुविधाएं बेहतर पहुंचेगी, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो अल्टीमेटली कंपैशन जो है ये लोक सेवकों के भीतर का गुण है। सरकार, प्रशासन, सरकार की नीतियों, काम करने के तरीके, उद्योगपतियों के साथ साथ उनके अंदर, उस उद्योग के अंदर काम करने वाले लोग, उन सबको प्रभावित करता है।
तो अल्टीमेटली अगर हम इसको कंक्लूड करें तो क्या निकल के आएगा, तो देखिए इससे कई फायदे होंगे हमारी सोसाइटी को, खासकर जब नीतियां बनेंगी, जब योजनाएं या कार्यक्रम लागू होंगी, तो उन सब जगहों पर हमको ये फायदा होगा। जो नीतियां या योजना सरकार बनाएंगी जो कंपैशन से प्रभावित होंगी, वो ऑटोमेटिकली इंक्लूसिव पॉलिसीज के आधार पर तैयार होंगी, यानी कि समावेशी नीतियों के आधार पर तैयार होगी। समावेशी नीति मतलब क्या हुआ कि जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको केंद्र में रखकर, सोच में रखकर नीतियां बनेंगी, तो उन लोगों को भला होगा जो अभी बेहद कमजोर हैं और पिछड़े हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो समावेशी नीतियों को तैयार करने में भी कंपैशन जैसे विचारधारा का उपयोग होगा। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होगा, जैसे हमारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे पानी है, हमारी मिट्टी है, हमारे पर्यावरण में बहुत सारे जो हमारे चारों तरफ वायुमंडल जो गैसेज हैं जो हमारे जीवन देते हैं हमको, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सब रिसोर्सेज हैं हमारे, जो हमारे माइनिंग के माध्यम से जो कोयला या दूसरे जो पदार्थ जो हम जमीन से निकालते हैं, ये सब रिसोर्सेज अल्टीमेटली क्या है कि एक वक्त के बाद खत्म होने वाला है। तो अगर हम इनका दुरुपयोग करेंगे तो अल्टीमेटली जो आने वाले जनरेशन है उनको तकलीफ पहुंचेगी। तो कंपैशन अगर लोक सेवकों के भीतर है, अगर कंपैशन समाज में मौजूद है, तो इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उसका समुचित उपयोग होगा। जितना जरूरी है उतना ही उपयोग होंगे और आगे के जनरेशन के लिए भी वो बचा रहेगा और बना रहेगा, तो आगे का जनरेशन भी बेहतर होगा। इसके अलावा जो नीतियां होंगी उसमें स्पेशल प्रोविजंस करेगी सरकारें, लोक सेवक भी उस पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो लोग हाशिए पर हैं, जो लोग कमजोर हैं, पीड़ित हैं, उन कमजोर और पीड़ित लोगों को कैसे मदद मिल पाएगी? तो अगर उनके अंदर कंपैशन की भावना है, अगर उनके अंदर उन जातियों, उन धर्म के लोगों को जो बेहद पिछड़े हैं, उन संप्रदाय के लोगों को, समाज के उन लोगों के प्रति जो हाशिए पर स्थित हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी सोच होगी और इससे अल्टीमेटली फायदा क्या होगा? इससे समाज का भला होगा और उन लोगों को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी। लेकिन इसमें दिक्कतें भी आएंगी। कई बार ऐसा होगा, राजनीतिक दबाव आएगा, पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, है ना। इसके अलावा खुद का भी नुकसान होगा या स्वयं को बहुत ज्यादा डेडिकेट करना पड़ेगा। तो लोक सेवा, जैसे मैंने पहले भी कुछ क्लासेज में ये चीज बताई है कि लोक सेवा अल्टीमेटली पैसा कमाने का साधन नहीं है। लोक सेवा जो है, पब्लिक सर्विस एक सेवा है, तो उसको सेवा के नजरिए से लोग करें, इसको ध्यान में रखते हुए ही कंपैशन का कॉन्सेप्ट आया है। तो कंपैशन अगर रहेगा तो आप जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उस पर भी आप बेहतर ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा जो खुद को भी आप बेहतर मैनेज कर पाएंगे और लोक सेवा के अंदर आप एक बेहतर सेटिस्फाइड लोक सेवक बन पाएंगे और अल्टीमेटली आपने लोक सेवा को जिस उद्देश्य से ज्वाइन किया है उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। इसीलिए कंपैशन हर एक लोक सेवा का एक मूलभूत गुण है, एक फाउंडेशनल वैल्यू है। इसको लेकर ही लोक प्रशासन में एक सफल लोक सेवक बन सकते हैं और इस तरह से लोक प्रशासन का भला कर सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं और बेहतर शासन स्थापित करने में भी मदद कर सकते हैं।